क्या लाखों छात्रों का भविष्य अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या बार बार होने वाली पेपर लीक युवाओं को भरोसों को तोड़ दिया जा रहा है? आखिर सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन में भूख हड़ताल पर क्यों बैठे? क्या एक परीक्षा विवाद और पूरे देश में शिक्षा सुधार की मांग बन चुका है? और क्या यह आंदोलन भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बदलाव ला पाएगा? क्यों कि आज की इस कहानी में सिर्फ सोनम वांगचुक की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस छात्र की जिसने दिन रात मेहनत की, लेकिन परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा पे। आज की यह वीडियो किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और लाखों छात्रों के भविष्य पर एक ऐसी व्यक्तिगत कहानी है जिसने अपनी आवाज उठाने के लिए सबसे कठिन रास्ता चुना। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून 2026 से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि कथित परीक्षा अनियमितताओं, विशेषकर नीट यूजीसी विवाद पर जवाबदेही तय होगी। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए। उनकी सहित लगातार गिरते जा रहे हैं, सेहत खराब होते जा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को नियमित व्यवस्था जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत आंदोलन है या फिर यह करोड़ों छात्रों को दर्द की आवाज बन चुका है? सोनम वांगचुक कौन है? अगर आपने फिल्म 3 इडियट देखी है तो आपको सुना होगा, जो कि उसका 3 किरदार उन लोगों ने निभाया था। हालांकि अभिनेता आमिर खान ने हाल ही में स्पष्ट किया कि फिल्म का किरदार सीधे तौर पर एक सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था, लेकिन लंबे समय से लोग दोनों को जोड़कर देख रहे थे। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक इंजीनियर, शिक्षक और पर्यावरण कार्यकर्ता है। उन्होंने वर्षों तक शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण पर काम किया है, लेकिन इस बार उनका मुद्दा कुछ अलग है। इस बार वे छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं। आखिर क्या भारत के मेडिकल कॉलेज प्रवेश के लिए होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा NEET, हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में तैयारी करते हैं। कई छात्र अपना बचपन की, अपनी खुशियों और अपनी कई परिवार अपने जीवन भर की कमाई इस परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। लेकिन जब परीक्षा के बाद कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है उस छात्र का जिसने ईमानदारी से मेहनत की। उन्हीं अरबों और छात्रों की नाराजगी के बीच देश भर में जवाबदेही और परीक्षा सुधार की मांग तेज हो गई, और इसी माहौल पर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। जंतर मंतर क्यों? दिल्ली का जंतर मंतर वो जगह जहां वर्षों से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई जा रही है। यहीं पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्यवस्था के सुधार की मांग उठाई। सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन के समर्थन में शामिल हुए और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। समय बीतने के साथ साथ तबीयत बिगड़ने की खबर आने लगी। उसका खुद का पेज पर भी डालते हैं। डॉक्टर ने वजन घटाने और स्वास्थ्य पर गंभीर असर की बात कही है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई छात्र 2 या 3 साल मेहनत करे और बाद में उसे लगे कि परीक्षा प्रक्रिया में सही सवाल नहीं उठ रहे हैं, तो क्या उसके साथ न्याय होगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या विरोध सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित है या पूरे परीक्षा तंत्र में सुधार की मांग बन चुका है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। आंदोलन कैसे शुरू हुआ,
जब NEET UGC परीक्षा के बाद कथित अनियमितताओं और पेपर लीक आरोप सामने आए, तब देश के कई हिस्सों में छात्र ने निष्पक्ष जांच और जवाबदेही का मांग उठाई। सोशल मीडिया पर छात्रों ने अपनी चिंता साझा की। कई छात्रों का कहना था कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन यदि परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाएं तो मेहनत का मूल्य कम हो जाता है। इसी माहौल में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बाद में सोनू वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की और उसने शुरू कर दिया। उसका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसा बहाल होना चाहिए। इधर कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, जो हम लोग काफी सुन रहे थे, इस आंदोलन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी आई, यानी कि CJP का नाम भी चर्चा में आया। यह नाम पारंपरिक राजनीतिक दल के रूप में नहीं है, बल्कि युवाओं की एक प्रतिमा है, अभियान के रूप में सामने आया, जिसे का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग उठाया गया। समर्थकों का कहना है कि ये अभियान उन छात्रों की आवाज है जो बार बार होने वाली कथित परीक्षा अनियमितताओं से परेशान हो चुकी हैं। हालांकि इस समूह की संरचना सद्यता की अपेक्षा है, स्थिति को अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, इसलिए इसे जुड़ी जानकारी संवैधानिक से देखना चाहिए। मुख्य मांगे क्या है? प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों को शामिल करना चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, पेपर लीक और अनियमितताओं और मामलों पर समयबद्ध और निष्पक्ष जांच, दोषी पाए जाने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में परीक्षाओं के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, छात्रों का भविष्य वापस लाने के लिए एक संस्थागत सुधार, सोनू वांगचुक का कहना है। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं है, बल्कि देश के भविष्य और नींव है। उनके अनुसार यदि छात्र परीक्षा प्रणाली में भरोसे खो देंगे तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। सरकार का पक्ष और सरकार ने विभिन्न मौकों पर कहा है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इन मामलों में अनियमितताओं और आरोपों उनकी जांच संबंधित एजेंसी कर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि जांच के साथ साथ व्यापक संस्थागत सुधार भी किए जाए, यानी बहस केवल एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की है। विश्वसनीयता की एक सवाल उठ चुके हैं आपके लिए। क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? आपको क्या लगता है? मौजूद व्यवस्था पर्याप्त? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या इस आंदोलन से कोई बदलाव होगा या नहीं होगा? यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। सोनू वांगचुक की सेहत और अदालत की चिंता, जैसे जैसे भूख हड़ताल लंबी चलती गई, सोनू वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ती गई। रिपोर्टों के अनुसार उनका वजन काफी कम हुआ। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। इसके बाद मामला दिल्ली के हाईकोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने केंद्र और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए और यदि डॉक्टर आवश्यक समझे तो तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद भी वांगचुक ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी टकराव नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही और सुधार की मांग को सामने रखना है। द गार्जियन, आंदोलन का असर क्या पड़ा? यह आंदोलन केवल जंतर मंतर सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता की मांग की। कई छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने
कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर जनता का भरोसा बना रहना बेहद ही जरूरी है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि परीक्षा संबंधित मामलों में की जांच जारी है और जांच की अभियंता मिलेगी, कानूनी के अनुसार कार्रवाई भी होगी, सरकार का कहना है। यानी एक तरफ जवाबदेही की मांग और दूसरी तरफ जांच की कानूनी प्रक्रिया। क्या यह सिर्फ एक NEET का मुद्दा है? यह सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं रह गया है, हर लाखों युवा का सवाल है। NET, JEE, CUET, UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं जो बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं। यदि परीक्षा पर अनियमितताओं के आरोप लगते हैं तो उसका असर केवल एक बैच पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है जो उस पर तैयारी करते हैं। यही कारण है कि इस आंदोलन में कई लोगों व्यापक परीक्षा सुधार की बात कर रहे हैं। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि हर आरोप अदालत या जांच एजेंसी द्वारा सिद्ध हो यह आवश्यक नहीं होता। इसके लिए अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच के बाद ही निकलते हैं। देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि इस पूरी कहानी से आप बात तो साफ होती है कि भारत का युवा केवल नौकरी नहीं चाहता, वो निष्पक्ष अवसर भी चाहता है। वो चाहता है कि उनकी मेहनत का जो मूल्य केवल उसकी योग्यता से तय हो। एक मजबूत देश वही होता है जहां परीक्षा पर भरोसे हो और कानून पर भरोसा बना रहे, ऐसा देश टिकता है। और व्यवस्था पर भरोसा हो, यही भरोसा बनाए रखना सरकार, संस्था और समाज की सभी की जिम्मेदारी है। सोनू वांगचुक का आंदोलन आखिर किस दिशा में जाएगा? क्या आपको लगता है सरकार आगे क्या कदम उठाएगी और क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में देंगे। लेकिन एक बात तय है, जब लाखों छात्र का भविष्य दांव पर हो तब पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर चर्चा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। अगर आपको लगता है कि भारत की परीक्षा व्यवस्था पर अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह चर्चा अधिक लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए कि क्या भारत की परीक्षा सुधार के लिए नए कानून मजबूत बनने चाहिए, व्यवस्था की मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी ही इंफॉर्मेशन और गहराई से समझने वाली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं और हमेशा लाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप हमारे लिए ही सब कुछ हो। आपके सही जानकारी, सही रास्ता दिखाना ही हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है आपको सही डायरेक्शन में ले जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।